हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्ल एट द विंडो मूवी के बारे में, जो 2022 में रिलीज हुई है। इस मूवी की स्टोरी में एमी नाम की लड़की होती है, जिसके घर के पास में एक सीरियल किलर रहता है जो लोगों को मारता है और लड़कियों की आंखें निकाल लेता है। इसके बाद एमी उसकी मॉम और पुलिस को बताती है कि उनका पड़ोसी सीरियल किलर है, लेकिन वो एमी की बात पर यकीन नहीं करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एमी और उसकी मॉम बारबरा को देखते हैं। एमी यहाँ पर कुछ पुराने सामानों को देख रही थी, तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वो अपने डैड के साथ थी और उसके डैड एक एक्सीडेंट की वजह से मारे गए थे। इसके बाद एमी विंडो से बाहर देखती है तो उसकी मॉम अपने नए पड़ोसी से मिल रही थी, जिसका नाम क्रिस है। एमी अपने पड़ोसी पर नजर रखती थी, किस टाइम पर वो आ रहा है, किस टाइम पर वो जा रहा है, वो सब कुछ एक नोटबुक में लिखती थी। अगले दिन एमी जब कॉलेज जाती है तो वो अपनी फ्रेंड लिन से मिलती है और ये दोनों क्लॉकवर्क किलर के बारे में बात कर रहे थे, जो लोगों को मारकर उनकी आंखें निकाल लेता है। और लिन ने एक डेड बॉडी के साथ में सेल्फी भी ली थी जो न्यूज़पेपर में आई थी। तभी उन दोनों के पास मिस्टर कोलमैन आता है और उनसे मिलकर अपने ऑफिस में चला जाता है। इसके बाद हम एक सुनसान जगह पर सुजैन को देखते हैं और उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड था जिसका नाम टॉड है। सुजैन टॉड से बोलती है कि यहाँ पर कोई है, तो टॉड बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम डरो मत। लेकिन तभी सामने से कोई उसे गोली मार देता है और सुजैन को अपने साथ लेकर जाता है। और यहाँ पर हम क्रिस की वैन को देखते हैं। वो किलर सुजैन को लाकर बांध देता है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज एमी सुन लेती है। और जब एमी अपनी विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। इसके बाद एमी उसी गैरेज के पास जाती है जहाँ से वो आदमी निकला था। एमी वहां पर लगी विंडो से अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर क्रिस आ जाता है और एमी नीचे गिर जाती है। लेकिन एमी फिर भी वहां से भागकर अपने घर में आ जाती है। इसके बाद बारबरा एमी के पास आती है और बोलती है कि क्रिस ठीक है, बस उसे तुम्हारी फिक्र थी। एमी बोलती है कि मैंने किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी, लेकिन बारबरा एमी की बात नहीं सुनती है। अगली सुबह एमी न्यूज़ देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि क्लॉकवर्क किलर फिर से आ गया है और उसने अभी तक 6 लोगों को मार भी दिया था। इसके बाद हम एक गुफा के अंदर सुजैन को देखते हैं जिसे उस किलर ने बांध कर रखा था और वो किलर उसकी आंख निकालकर एक बोतल में डाल देता है। इधर हम कॉलेज में एमी और लिन को देखते हैं जो उसी किलर की बात कर रहे थे। एमी बोलती है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी क्रिस है। रात को वैन का जाना, मर्डर के बाद वापस आ जाना और वो चीखें सुनाई देना, ये सभी वो लिन को बताती है। इसके बाद जब अगले दिन एमी न्यूज़ देख रही थी तब अचानक से उसके पास क्रिस आता है और एमी जल्दी से नोटबुक को छुपा देती है। यहाँ पर क्रिस उसी रात की बात करता है जब एमी उसके घर गई थी और वो बोलता है कि मुझे भी नींद में चलने की आदत थी, लेकिन तुम मेरे घर तक आ गई। और उसे बोलता है कि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि क्रिस बारबरा को डेट कर रहा है और वो दोनों रात को लेट आने वाले थे। इसके बाद रात को एमी और लिन दोनों उसी गैरेज के पास जाते हैं और एक सीढ़ी लगाकर एमी उसके अंदर देखने की कोशिश करती है। तभी वहां पर लिन का बॉयफ्रेंड डीन आ जाता है जो कार लेकर लिन के साथ आया था। लिन बोलती है कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, हमें घर जाना चाहिए। और वो दोनों चले जाते हैं और एमी भी उदास होकर घर चली जाती है। इसके बाद हम कार में लिन और डीन को देखते हैं और तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगली सुबह हम एमी को देखते हैं जिसके पास लिन की मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है कि लिन रात भर से घर नहीं आई, तो एमी बोलती है कि वो मेरे घर है और अभी वॉशरूम में है। इसके बाद एमी लिन को देखने के लिए क्रिस के घर की तरफ जाती है और अंदर जाकर ऑफिसर जॉन को कॉल करती है। एमी बोलती है कि लिन इसी घर में है, तो वो ऑफिसर बोलता है कि लिन मेरे सामने है और कल रात को इसके बॉयफ्रेंड ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए वर्दी वालों ने इन दोनों को पकड़ लिया था। इसके बाद एमी यहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी बाहर क्रिस और बारबरा आ जाती है। इसके बाद एमी पीछे के रास्ते से बाहर निकलकर गैरेज में चली जाती है और उस वैन में छुप जाती है। कुछ देर बाद क्रिस आता है और कपड़े से बंधी एक चीज रखता है। इसके बाद वो वैन को जंगल की तरफ लेकर जाता है। अंदर एमी बहुत डर जाती है और वो उसका फोटो क्लिक करके ऑफिसर को सेंड करती है और कॉल करके बताती है कि वो बॉडीज को ठिकाने लगा रहा है। इसके बाद क्रिस उसे फेंक कर वैन को घर लेकर आता है और जब क्रिस अपने घर के अंदर जाता है तब गलती से पाउडर का पैकेट नीचे गिर जाता है। क्रिस उसे साफ कर रहा था और तभी उसे नीचे जाने के लिए एक रास्ता मिलता है। इसके बाद क्रिस उस गुफा के अंदर जाता है तो अंदर उसे सुजैन मिलती है जो एक पिंजरे में बंद थी। क्रिस उसे बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। क्रिस वापस जाता है और उस गेट को खोलता है, लेकिन वो नहीं खुल रहा था।
इसके बाद क्रिस दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक गेट मिलता है जो गैरेज में खुलता है। यहाँ पर क्रिस को वैन के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी और जैसे ही वो गेट ओपन करता है तो उसमें से एमी निकलती है। एमी क्रिस को देखकर बहुत डर जाती है और जब ये दोनों बाहर आते हैं तब पुलिस भी वहां पर आ गई थी और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो ऑफिसर क्रिस को गोली मार देता है। इधर गैरेज के नीचे वो किलर सुजैन को पकड़ लेता है ताकि वो चिल्ला ना सके और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो किलर मिस्टर कोलमैन है। इसके बाद पुलिस उसके घर को अच्छी तरह से चेक करती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है और उस दिन क्रिस वैन में मरे हुए चूहे फेंकने गया था। कुछ दिन बाद एमी लिन को कॉल करती है और बोलती है कि सुजैन अभी भी जिंदा है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। एमी लिन को अपने घर बुलाती है और बोलती है कि हमें एक बार और क्रिस के घर में जाना चाहिए। शायद सुजैन वहीं पर कहीं शेड में है जहाँ का रास्ता गैरेज से होकर जाता है। इसके बाद लिन और डीन दोनों उस गैरेज के पास जाते हैं। पहले डीन गैरेज के अंदर देखता है और इसके बाद वो लॉक तोड़कर अंदर जाते हैं। तभी डीन को बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो देखने के लिए जाता है तब मिस्टर कोलमैन उसे मार देता है। एमी लिन को वहां से भागने के लिए बोलती है लेकिन कॉल कट जाता है। इसके बाद एमी ऑफिसर को कॉल करती है। वो ऑफिसर बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर कोलमैन ने उसी गुफा में बारबरा और लिन को भी बांध दिया था। इसके बाद एमी लिन को ढूंढते हुए गैरेज के पास आती है लेकिन वहां पर लॉक लगा हुआ था। तो एमी घर की तरफ जाती है और एक विंडो को चाकू से खोलने की कोशिश करती है लेकिन चाकू टूट जाता है और तभी उसके सामने कोलमैन आ जाता है। इसके बाद एमी वहां से भागती है और कोलमैन एमी का पीछा करता है। भागते भागते एमी नीचे गिर जाती है और उसी गुफा के दूसरे रास्ते पर आ जाती है। इसके बाद एमी उस गुफा के अंदर जाती है जहाँ पर उसे लिन और उसकी मॉम मिलती है लेकिन तभी वहां पर कोलमैन आ जाता है। यहाँ पर कोलमैन एमी को बताता है कि कैसे उसने ये प्लान बनाया और क्रिस को फंसाया और तभी एमी उस पर हमला कर देती है और भागकर गैरेज में पहुंच जाती है। यहाँ पर कोलमैन एमी को मारने की कोशिश करता है लेकिन एमी उसे लात मारकर अपने से दूर कर देती है। इसके बाद एमी खड़ी हो जाती है जिसके पीछे एक सीधी लकड़ी लगी हुई थी और जैसे ही कोलमैन उसे मारने आता है एमी साइड में हो जाती है और वो लकड़ी उसके अंदर घुस जाती है जिससे कोलमैन मारा जाता है। इसके बाद पुलिस आकर उन सभी को बाहर निकालती है। एमी उस ऑफिसर से बोलती है कि थैंक्स, आपने मेरा यकीन किया और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।